रायगढ़ जिले के बरमकेला क्षेत्र के हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे युवा साथियों, आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा आयोजन 1 से 4 फरवरी के बीच में हो रहा है, 108 कुंडी यज्ञ। मैं आपकी इस यज्ञ आयोजन की सफलता के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं शांति कुंज हरिद्वार से। और इस नए वर्ष के लिए भी जो युग साहित्य विस्तार वर्ष है 2015, ये भी आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुझे ये जान के बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने हरितमा विस्तार, पर्यावरण की प्रति जागरण और इसके अलावा हरित सरोवर से लेकर के और वृक्षारोपण का एक बृहद प्रोजेक्ट, महानदी का जो नया पुल बना है उसके दोनों तरफ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपने बनाने की जो कल्पनाएं की हैं, उन सब कल्पनाओं को साकार होने का अवसर मिले इस वर्ष, और ज़्यादा आप काम कर सकें यज्ञ के बाद। यज्ञ जो है वो एक प्रकार का परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म है, और परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म जितनी बार किया जाए उतनी बार कम है। गुरुदेव ने कब से चालू किए हैं यज्ञ? 1945-46 से चालू किए हैं, तब से बराबर निरंतर यज्ञ होते चले आ रहे हैं। और सारे भारत में सब लोग इस बात को जानते हैं कि गायत्री और यज्ञ के माध्यम से ये मिशन जन जन के बीच में पहुँचा है। मित्रों, कुछ हमारे भाई लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के दूसरे धर्म की ओर चले जाते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति मय हमारा जीवन रहा है, और हम लोग किसी भी उसमें रहें, परंतु पूरा विश्व इसी समय भारतीय संस्कृति मय था। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि भारतीय धर्म को, भारतीय जो मान्यताएं हैं, इनको हम न छोड़ें, प्रलोभन में आकर भी न छोड़ें। इनको रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए और बताना चाहिए कि गायत्री और यज्ञ जो हैं, यज्ञ सद्ज्ञान और सत्कर्म के 2 आधार स्तंभ हैं। इन दोनों के माध्यम से हम ऊंचा उठ सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 2 विश्वविद्यालय हम खोल रहे हैं, एक राजनांदगांव में और एक हम खोल रहे हैं रायगढ़ बिलासपुर में। बिलासपुर कोरबा के बीच में स्थान मिल रहा है हमको, वहाँ खोल रहे हैं। और इसके लिए शासन हमें मदद करेगा ज़मीन दिलवाने में, बाकी काम हम कर लेंगे, बनाएंगे हम बिना सरकारी मदद के। और हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी एक महाविद्यालय स्तर का एक प्रोजेक्ट चले, जिसमें कि BA BSc तक और फार्मेसी, नर्सिंग, इन सब के प्रशिक्षण चले, पढ़ाई होने का क्रम चले। तो आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो इधर उधर जाने के बजाय, रायगढ़ भी 50 किलोमीटर दूर है और उड़ीसा की तरफ जाएँ तो वहाँ तो कोई शिक्षण तंत्र है भी नहीं इधर। तो इस तरह देखा जाए तो बरमकेला में खुद आया भी हूँ, पहले एक बार बरमकेला आपके बीच में आया था मैं चाहता हूँ कि बरमकेला में कुछ ऐसा शिक्षा की चेतना का विस्तार हो कि यहाँ के युवा कहीं बाहर ना भागें। गांव का युवा गांव में, गांव का पानी गांव में, और गांव की जड़ी बूटियाँ और उत्पाद गांव में, ये होना चाहिए। तो ये होगा तो क्या होगा, गांव के लोग बाहर नहीं भागेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बरमकेला की इस यज्ञ में ये बात लोगों के मन में आपको बिठानी चाहिए कि जन जन के बीच में ये एक जानकारी बैठ जाए, गायत्री और यज्ञ ये हमारे आधार स्तंभ है। यज्ञ को छोटे से रूप में बलि वैश्व यज्ञ के रूप में कर सकते हैं। घर घर में खाने का जो हिस्सा है वो अपने भोजन का शुरुआत का हिस्सा, थोड़े से 2-3 चावल का एक आहुति, 2-3 चावल की एक आहुति, थोड़ा सा हल्का सा घी मिलाया, या नहीं हो घी तो शहद मिला दिया और उसकी आहुति दे दी स्वाहा करके। तो ये क्या है, पूरे घर में सुगंधी सी का वातावरण से फैल जाएगा। और रोज़ सुबह घर भोजन बनाने वाली जो माँ है वो बलि वैश्व के माध्यम से एक माध्यम बना देगी पूरा सुसंस्कारों के अभिवर्धन का और बच्चों में संस्कार नए प्रविष्ट होने का। इसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है कि आप अपना दैनिक नित्य यज्ञ जो करते हैं वो करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, पर अगर करते हैं तो करते नहीं तो सप्ताह में एक बार जरूर बैठें, समूह में बैठें, एक साथ बैठ कर यज्ञ करें, कहीं भी करें, किसी भी स्थान पर। और यहाँ जो 108 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, इस 108 कुंडी यज्ञ का विस्तार कम से कम ऐसा होना चाहिए 1008 नए घरों में हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके उनको जोड़ेंगे, और यज्ञ के माध्यम से हम गायत्री परिवार से शांति कुंज से जोड़ेंगे। आप में से जो शांति कुंज आए हों उनको शांति कुंज आने का पुनः आमंत्रण, और आप में से जो नहीं आए हों उनको आने का एक बार आमंत्रण। यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ आएंगे तो लगेगा कि वास्तव में भगवान राम की जो स्थली रही होगी कभी, जो चित्रकूट में थी, वो कैसी रही होगी, वैसा ही कि वैसा यहाँ पर वातावरण बनाया गया है, वैसे ही माहौल बनाने की कोशिश की गई है। आप आइए, आपको स्वागत है।
मैं अवश्य आता, परंतु मेरे इतनी जल्दी जल्दी कार्यक्रम नहीं बन पाते। मैं बहुत व्यस्त हूँ। फरवरी मार्च में भी मेरे अन्य जगह कार्यक्रम हैं, पूरे देश में कार्यक्रम है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत में है और उत्तर भारत में है। इसलिए छत्तीसगढ़ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक से कई मतलब और कार्यकर्ताओं की तुलना में मैं बहुत अधिक बार आया हूँ। तो आगे कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो बरमकेला अवश्य आऊँगा और बरमकेला आकर के आपके बीच में बैठूँगा और आपसे बातचीत करूँगा। हो सकता है कि महाविद्यालय बन जाए तो महाविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ जाऊँ। उस समय छोटा सा एक रख लेंगे और एक बड़ी सभा रख लेंगे, बात करेंगे, ताकि जो लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं उन दूसरी दिशा में जाने वाले लोगों को हम रोक सकें। 108 कुंडी की फलश्रुति ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक काम, ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक काम होने लगें और यहाँ पर एक आंधी इस तरह की चले कि लोग जो हैं, नए लोग जुड़ते चले जाएं और दिखते चले जाएं। जो एक सबसे बड़ा जो अभिशाप है जो वहाँ पर आपके यहाँ है वो बलि प्रथा के रूप में कुरीति उन्मूलन। इस कुरीति का उन्मूलन होना चाहिए। बलि प्रथा जो है एक प्रकार से बलि का मतलब होता है बल धन इन, बल और इन मिलके बनता है। हमारा अहम हम अपने भगवान को, आराध्य को समर्पित करें। जो आहुति दी जाती है उसके साथ बलि जब दी जाती है तो बलि का मतलब ये होता है कि जानवर की बलि नहीं, ये तो हिंसा है। हिंसा जो है वो हमारे यहाँ वर्जित है। ये एक प्रकार से हमारे जितने भी शास्त्र हैं, धर्म हैं, उनके अगेंस्ट है, आचार संहिता के विपरीत है। किसी भी धर्म में बलि का विधान नहीं है। किसी भी धर्म में, कोई भी संस्कृति हो, वो ये नहीं कहती कि किसी को मारो। इसलिए अगर ये इस कुरीति से आप मुक्ति पा सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ इस 2015 में अवश्य आइए यहाँ एक बार।